फोर्थ पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट लाइन चार्ज। एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, ऊपर भी इंफिनिटी तक नीचे भी इंफिनिटी तक बना हुआ है, तो उसके कारण x दूरी पे फील्ड का फॉर्मूला आता था 2k लैम्डा बाई एक्स, है ना। तो अब इसको गॉस लॉ से पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे होगा, फील्ड पता करना है हमें। अब एक चीज देखो कि गॉस लॉ के लिए सबसे पहले हमको तो एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा। मान लीजिए कि ये लाइन चार्ज हो गया, इधर भी गया है इधर भी गया है इंफिनिटी तक, और हमने यहां से x दूरी पे फील्ड बताना था तो एक x रेडियस का स्फेयर ले लिया, है ना। तो यहां से x रेडियस का स्फेयर ले लिया, तो देखो गड़बड़ हो गई। ऐसे करेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट्स हैं स्फेयर के, ये इस लाइन चार्ज से अलग अलग दूरी पे हैं। कोई पास है कोई दूर है, तो हर जगह फील्ड तो सेम होगा ही नहीं। तो जब फील्ड ही पता करना है और वही सब जगह सेम नहीं है, तो इंटीग्रेशन के बाहर कैसे ले पाएंगे उसको? तो अब फंस जाएगा, फिर वहां के बाद आगे आगे बढ़ेगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए ऐसे लेने से हमको फायदा नहीं होने वाला है। तो यही दिमाग लगाने वाली बात होती है कि कैसा सरफेस लिया जाए कि हम इंटीग्रेशन आगे बढ़ा पाए। मतलब कि ई हमको पता हो सब जगह की सेम है, तब तो ई को बाहर ले लेंगे और आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे कि हम अगर ऐसा ले लें, ऐसा एक सिलेंडर ले लें, है ना, एक्स रेडियस का, तो होगा क्या कि ये सारा जो पॉइंट्स हैं सिलेंडर के, ये सारे पॉइंट्स, सरफेस के सारे पॉइंट्स इस लाइन चार्ज से इक्वी डिस्टेंट हो जाएंगे, इस लाइन चार्ज से बराबर दूरी पे हो जाएंगे सरफेस के सारे पॉइंट्स, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि हम ये कह पाएंगे कि फील्ड हमको पता तो करना है कि इसके एक्स दूरी पर है कितना, वो हमको मालूम नहीं कि कितना है, लेकिन ये जरूर पक्का है कि जितने भी पॉइंट्स हैं इस सरफेस पे, उन सब पे फील्ड जितना भी होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तब तो हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल पाएंगे, है ना, फिर आगे प्रोसीड कर पाएंगे। और यही नहीं, डायरेक्शन वाली बात भी कर लें एक बार। अब जैसे कि ये लाइन चार्ज है, तो फील्ड जो भी होगा तो रेडियली अवे होगा। तो यहाँ कोई एरिया अगर लेते हैं, एरिया भी तो नॉर्मल की तरफ ही होगा, सरफेस पे एरिया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे हर जगह पे। तो इसलिए ई और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल भी 0 डिग्री होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का भी काम हो गया, cos 0 1 लिख देंगे, बात खत्म। अच्छा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक बात और इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई कहे कि ये जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, तो उस पूरे सरफेस के थ्रू इंटीग्रल ई डॉट डी एस करना होता है। क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लेते हैं तो ये जो इसका मतलब ये कैप भी क्लोज्ड होगा इसका, है ना, और इसके थ्रू भी ई डॉट डी एस लिखना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं? ओपन तो ले नहीं सकते सिलेंडर, गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो ये कैप भी क्लोज होगा सिलेंडर का, और इसकी हर पॉइंट पे फिर से वहां पर भी, हर पॉइंट पर भी ई डॉट डी एस का वैल्यू लिखना पड़ेगा और अपने इंटीग्रेशन में उसको भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब इसकी चिंता देखो नहीं है हमको। क्यों नहीं है? देखो, ये जो लाइन चार्ज है ये फील्ड बनाएगा अपने से रेडियली अवे, इधर की तरफ ऐसा बनाएगा। मतलब ये जो कैप बनाए हैं सिलेंडर का, उसके उस पर कोई भी एरिया अगर हम लेते हैं छोटा सा, तो उस एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड है। एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा उसका, डीएस वेक्टर तो ऐसा होगा, और जो फील्ड है, जो इस लाइन चार्ज ने फील्ड बनाया है वहां पे, वो राइट साइड में देखो, है कि नहीं। तो फील्ड इधर की तरफ है। कहीं भी ले लें, इधर कोई एरिया ले लेंगे तो फील्ड इधर हो जाएगा और डीएस इधर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो कैप्स हैं इनके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं आने वाला है। ई डॉट डी एस का वैल्यू 0 हो जाने वाला है ना। ऊपर वाला भी सिमिलरली, नीचे वाला कैप भी, इसके भी हर पॉइंट के थ्रू ई डॉट डी एस का वैल्यू 0 हो जाने वाला है। तो बचा क्या? तो ई डॉट डी एस जब हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस करेंगे जब, इज इक्वल टू हमको लिखना है चार्ज इनक्लोज अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना है ना। तो लेफ्ट साइड में जब हम लिख रहे होंगे, तो ये ई सब जगह सेम है तो बाहर ले लिए, और इंटीग्रल ऑफ डीएस में जो सरफेस, ये वाला सरफेस जो है देखो, कर्व्ड सरफेस का एरिया लिख देना होगा, है ना। कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना है? मान लो ये एल लेंथ का सिलेंडर लिए हैं, है ना, तो 2 पाई एक्स सरकमफरेंस इंटू एल, ऐसे ना कर्व्ड सरफेस का एरिया लिखते हैं। तो ई इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल लिख दिए, इज इक्वल टू
चार्ज इनक्लोज लिखना है अब मुझे। चार्ज इनक्लोज कितना होगा, तो इस सिलेंडर के अंदर अगर एल लेंथ का सिलेंडर है तो इसमें वायर का कितना एल लेंथ आ गया, और वायर के एल लेंथ में चार्ज कितना हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू एल। तो ये एल और एल दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ई आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πx, है कि नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। देखो यहां पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में E इंटू 2πx इंटू एल लिखा हुआ है, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और हम लोग ये बात कर चुके हैं कि कैप वाले एरिया के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होने वाला है, जो भी फ्लक्स है वो कर्व्ड सरफेस के से ही क्रॉस करेगा। तो E इंटू 2πx इंटू एल लेफ्ट साइड में हो गया इज इक्वल टू राइट साइड में लैम्डा इंटू एल, चार्ज इनक्लोज हो गया, देखो यहां से यहां तक इतने लेंथ में चार्ज। तो वायर के इतने लेंथ में जो चार्ज होगा वही सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, तो वो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एल और एल दोनों तरफ से कैंसिल करके ई आ गया हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही ये चीज लिखा हुआ है 2k लैम्डा बाई एक्स, है ना। देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा नीचे एक्स भी है, एक्स भी है, हाँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया और ये 2 लैम्डा लिखा हुआ ऊपर, तो 2k लैम्डा अपॉन एक्स ऐसा आ गया। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग पहले से लिखते थे वो वाला आ गया, है ना। तो ये हुआ फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, अब लाइन चार्ज हो गया तो बारी है सिलिंड्रिकल शेल की। तो फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल, अगेन लॉन्ग लिखने का मतलब ऊपर भी इंफिनिटी तक गया हो नीचे भी इंफिनिटी तक गया हो। तो ऐसा एक शेल ले लिए और फॉर एक्स लेस देन, इस शेल का रेडियस अगर कैपिटल आर है तो अंदर के पॉइंट के लिए हम लिखें यहाँ पे एक्स लेस देन आर, बाहर के पॉइंट का मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन आर। दोनों के लिए सॉल्व किया गया अलग अलग। अब अंदर का कोई पॉइंट लेंगे तो ये जैसे ये वाला डायग्राम, ये वाला जो है देखो, ये वाला, ये गॉसियन सरफेस लिए हैं ऑफ एक्स रेडियस वेयर एक्स इज लेस देन आर। तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, चार्ज तो इस सिलेंडर के सरफेस पे था। इस गॉसियन सरफेस में चार्ज इनक्लोज हो गया 0, तो राइट साइड में यहाँ 0 आएगा, तो E इज इक्वल टू 0 हो गया सीधा सीधा। अब जब x ग्रेटर देन r लिखेंगे, मतलब बाहर का कोई पॉइंट, यहाँ का कोई पॉइंट लेंगे, तो गॉसियन सरफेस देखो ऐसा लिए, ये सिलेंडर है ना। और इसमें भी अगेन वही बात की कैप के थ्रू कुछ नहीं होगा, जो भी होगा फ्लक्स निकलेगा वो कर्व्ड सरफेस के थ्रू होगा, नहीं। तो E इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया लेफ्ट साइड में लिखेंगे, E इंटू 2πx इंटू एल, देखो वैसे लिखे ना जैसे लाइन में लिखे थे। तो 2πx इंटू एल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड इज लैम्डा, अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो लैम्डा इंटू एल, एल लेंथ में इतना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E इज इक्वल टू आ गया 2k लैम्डा अपॉन एक्स। सेम आंसर आ गया बाहर के पॉइंट पे, जैसा कि लाइन चार्ज के कारण बाहर के पॉइंट पे होता था। अच्छा एक चीज बताते हैं, देखो पॉइंट चार्ज के कारण x दूरी पे फील्ड का जो फॉर्मूला होता था, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के केस में भी बाहर के पॉइंट पे वही फॉर्मूला होता था, है ना। सोचो पॉइंट था और उससे जब गए हम लोग शेल पे, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, स्फेरिकल शेल, तो बाहर के पॉइंट पे सेम फॉर्मूला वही हो गया जो पॉइंट वाला था। वैसे ही लाइन चार्ज के कारण जो फॉर्मूला था x दूरी पे, अगर लाइन की जगह सिलिंड्रिकल शेल ले ले, पॉइंट से स्फेरिकल शेल पे गए थे तो लाइन से सिलिंड्रिकल शेल, तो बाहर के पॉइंट पे सेम फॉर्मूला, है ना, 2k लैम्डा बाई एक्स। यहां पर भी है देखो 2k लैम्डा बाई एक्स, यहां पर भी सही बात है ना। अच्छा एक स्टेप और आगे बता देते हैं, देखो पॉइंट चार्ज के कारण x दूरी पे जो फॉर्मूला था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के केस में बाहर के पॉइंट पे वही फॉर्मूला था, और इवन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर के केस में भी बाहर के पॉइंट पे वही फॉर्मूला था। अब उसी तरह से यहाँ पे अगर कंक्लूड करना चाहें तो आगे का फॉर्मूला हमको पता है, देखो लाइन चार्ज के कारण x दूरी पे ये फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाई एक्स।
सिलेंड्रिकल शेल बना लिए तो बाहर के पॉइंट पे वही फॉर्मूला आया। अब नेक्स्ट होगा क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, उस केस में भी बाहर के पॉइंट पे सेम फॉर्मूला आने वाला है, 2k लैम्डा बाई एक्स। अंदर के पॉइंट पे शेल के केस में 0 है, और जब यही भर जाएगा सॉलिड सिलेंडर ले लेंगे तो अंदर के पॉइंट पे 0 नहीं हो जाएगा, कुछ और होगा, वो देखना पड़ेगा कितना हुआ। चलिए उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। चलो लेकिन पहले एक और चीज यहाँ पे बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल शेल लिया हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इसका चार्ज देखो किसके टर्म में लिख दिए हम यहाँ पे, हम यहाँ लिख दिए लैम्डा के टर्म में चार्ज लिख दिए। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस सिलेंडर के यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो है लैम्डा, उसके टर्म्स में आंसर निकाल दिए, ये आ गया। लेकिन कभी हो सकता है ऐसी भी जरूरत पड़ जाए कि आपको, ये तो सरफेस है ना, ये सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेल है, तो इस शेल के सरफेस के पर यूनिट एरिया पर चार्ज दिया हो, सिग्मा दिया हो, चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हो, और हमको आंसर लिखना हो ई का सिग्मा के टर्म्स में। यहाँ लैम्डा के टर्म्स में मैंने आंसर लिखा है, पर यूनिट लेंथ के चार्ज के टर्म्स में। कोई कहे नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस पे जो चार्ज है पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है उसके टर्म्स में लिखिए, सिग्मा के टर्म्स में आंसर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब हमको लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन लिखने आना चाहिए, है ना। मतलब एक सिलेंड्रिकल शेल है तो उसका जो चार्ज है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लैम्डा के टर्म्स में या सिग्मा के टर्म्स में, तो दोनों में से दोनों पे जाना आना चाहिए। लैम्डा के टर्म में दिया है तो सिग्मा में लिखने आना चाहिए, और सिग्मा के टर्म्स में दिया है तो लैम्डा के टर्म्स में चार्ज लिखने आना चाहिए, है ना। तो दोनों में कंपैरिजन एक बार हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बड़ा आसान सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। देखो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, देखो अगर हम ये कोई सिलेंडर दिया है हमको और हम रिलेशन लिखना चाहते हैं कि उसका चार्ज पर यूनिट लेंथ और उसी का चार्ज पर यूनिट एरिया में क्या रिलेशन है, इसका सरफेस पे चार्ज है, अंदर से खाली है, ये शेल है ना। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, इसका एक यूनिट लेंथ ले लिए, 1 यूनिट लेंथ का इतना एरिया ले लिए, है ना। अब इसी एरिया पे कितना चार्ज फैला हुआ है उसको लिखने जा रहे हैं। तो अगर लैम्डा के टर्म्स में लिखेंगे तो कितना चार्ज होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू इसका लेंथ, तो ये लेंथ तो ये 1 है, तो लैम्डा इंटू 1 हो गया, है ना। ये चार्ज है इसके 1 यूनिट लेंथ के अंदर, और इसी को अगर सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे तो उतना ही चार्ज होना चाहिए, है कि नहीं। सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसी चार्ज को, 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो बोलेंगे ये सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया, और सरफेस पे बस चार्ज है ना, तो सरफेस एरिया इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कर दें। एरिया कितना लिखेंगे, तो ये r रेडियस का था और ये 1 लेंथ का लिए हैं ये सरफेस, तो कितना हो गया एरिया, 2πr इंटू 1, है कि नहीं। तो लैम्डा इंटू 1 जितना चार्ज है, सिग्मा इंटू 2πr इंटू 1 उतना ही होना चाहिए, तो लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन यहां से आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा टाइम्स 2πr, है ना। अब जैसे कि लैम्डा के टर्म्स में हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं फील्ड का, तो कोई कहे सिग्मा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो जहां लैम्डा लिखा था वहां पे सिग्मा इंटू 2πr पुट कर दीजिए यहां पर। जैसे लैम्डा के टर्म्स में हमने लिख दिया ना, बाहर के पॉइंट पे कितना है 2k लैम्डा बाई एक्स, तो कोई कहे सिग्मा के टर्म्स में लिख के दिखाओ, तो लैम्डा की जगह सिग्मा इंटू 2πr पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये हो गया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल शेल हो तो अंदर के पॉइंट पे फील्ड 0 होता है और बाहर के पॉइंट पे 2k लैम्डा बाई एक्स होता है। नेक्स्ट ऑब्वियसली अब क्या आने वाला है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग मतलब इंफिनिटी तक गया हो ऊपर और नीचे, सॉलिड सिलेंडर हो और इसके वॉल्यूम में चार्ज भरा हो, तब कैसे पता करेंगे। अच्छा बाहर के पॉइंट्स पे तो अभी भी वही आंसर आने वाला है ना, ये पहले बाहर वाला ही करके देख लेते हैं। देखो x ग्रेटर देन r के लिए सोचें तो ऐसा ले लिए, देखो x ऐसा सिलेंडर ले लिए ये वाला, है ना। तो लेफ्ट साइड में E डॉट ds लिखना है तो E इंटू 2πx इंटू एल,
इस सिलेंडर का सरफेस एरिया। ई इंटू 2πx/L लिखा हुआ है इज इक्वल टू राइट साइड में सेम उसी तरह से मान लो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है तो हो गया लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड है लैम्डा एल, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करके वही चीज आ गया 2k लैम्डा बाई एक्स। जैसे अभी बात हो रही थी बाहर के पॉइंट पे ये वैसा ही फॉर्मूला आएगा जैसा लाइन चार्ज के केस में आता था। अब बचा अंदर का पॉइंट। अच्छा एक चीज और बोल देते हैं पहले तब जाते हैं अंदर के पॉइंट पे। ये जो आंसर है ये मैंने जैसे लैम्डा के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो कोई कहे नहीं सर इसके वॉल्यूम में चार्ज था और हमको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसके टर्म्स में आंसर बताना है। तो जैसे अभी कर रहे थे हमको एक तरह से क्या है लैम्डा और रो में रिलेशन लिख देना होगा, है कि नहीं। जैसे कि देखो करके बताएं, मान लो कि कोई सिलेंडर है ऐसा, है ना, और उसके वॉल्यूम में चार्ज है पूरा भरा हुआ है, और कोई कहे कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है रो उसमें और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, इसी चार्ज को अगर हम पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में लिखें तो कितना लिखेंगे, लैम्डा क्या होगा, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में अगर रो लिख रहे हैं तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। तो देखो वैसे ही कर रहे जैसे पहले किए थे। सबसे पहले इसका एक यूनिट लेंथ ले लिए, 1 यूनिट लेंथ ले लिए, और इतना सिलेंडर की बात करेंगे। अब इतने सिलेंडर में कितना चार्ज है वो एक बार लैम्डा के टर्म्स में लिख दें और फिर एक बार रो के टर्म्स में लिख दें, और दोनों बराबर होने चाहिए। इतने ही चार्ज की बात हो रही है तो उसको कैसे भी लिखें, लैम्डा के टर्म्स में या रो के टर्म्स में सेम आंसर आना चाहिए। तो अगर लैम्डा के टर्म्स में लिखें तो इसका इतने में चार्ज कितना हो गया, 1 यूनिट लेंथ में चार्ज, तो लैम्डा इंटू लेंथ, ये हो गया इसमें चार्ज। अगर रो के टर्म्स में लिखेंगे तो कितना होगा चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम लिखना होगा, आर रेडियस का सिलेंडर था, इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल कितना है 1, इसको 1 लिख दें, सिलेंडर ये 1 यूनिट लेंथ लिए ना, पाई आर स्क्वायर इंटू 1, है कि नहीं। तो लैम्डा आ गया कितना, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जैसे कि यहाँ जो आंसर हमने लिखा है ये वाला फॉर एक्स ग्रेटर देन आर, ई आया 2k लैम्डा बाई एक्स, तो कोई कहे नहीं सर रो के टर्म्स में लिखना चाहते थे हम, तो लैम्डा की जगह सिंपली क्या लिख देंगे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर ये लाए थे ना, लैम्डा इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर, पुट कर दीजिए तो वो आंसर हो गया, है कि नहीं। चलिए अब बारी है एक्स लेस देन आर की। एक्स लेस देन आर के लिए देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सिलेंडर लिए, ध्यान से देखो, छोटा वाला है ना, ये गॉसियन सरफेस है, तो ई डॉट डी एस इसके सरफेस के थ्रू लिखना है लेफ्ट साइड में। तो देखो लेफ्ट साइड में आ गया ई इंटू 2πx इंटू एल, एल लेंथ का है ये, है ना, 2πx इंटू एल, तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू राइट साइड में लिखना है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो कितना हो गया, रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। सही बात है कि नहीं, इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, ये हो गया चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को सॉल्व कर लिए, इसको इधर ले गए, पाई कैंसिल भी कर लिए, तो ई आ गया रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ऑल्सो डायरेक्शन वाली बात, रेडियली अवे होगा फील्ड, मतलब कोई पॉइंट अगर यहाँ लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले सरफेस पर, यहाँ कोई पॉइंट ले लिए जैसे कि, तो उसका पोजीशन वेक्टर एक्स वेक्टर ऐसे बनाएंगे और फील्ड भी रेडियली अवे इधर की तरफ होगा, मतलब एक्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसी इक्वेशन में ई और एक्स का डायरेक्शन भी सेम है। ये बताने के लिए वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, देखो ऐसे लिख दिए, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। अच्छा देखो वैसा ही फॉर्मूला आया, कुछ नहीं, सॉलिड स्फेयर जब लिए थे जिसके वॉल्यूम में चार्ज था, तो सेंटर से एक्स दूरी पे फील्ड आया था ई इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। और अब देखो ई कितना आ रहा है, सेंट्रल लाइन बीच में अगर बना लें, यहाँ देखो एक ऐसा सेंट्रल लाइन बना लिया इसका, सेंट्रल लाइन से एक्स दूरी पे फील्ड का फॉर्मूला आया रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, है कि नहीं, तो याद करने में भी आसान है। चलिए अच्छा, तो अंदर के पॉइंट पे ये फॉर्मूला हो गया और बाहर के पॉइंट पे ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं अब फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट पर।